नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इतिहास और दर्शन के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में बेहद शक्तिशाली और प्रेरक है। हम बात करेंगे परशुराम की, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने सत्ता और शक्ति के अहंकार को सीधे चुनौती दी। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये इस बारे में है कि शक्ति का असली मतलब क्या होता है और उसके पीछे कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1। सत्ता का अर्थ और शक्ति का उद्देश्य। जरा सोचिए, क्या होता है जब शक्ति का उपयोग रक्षा करने के बजाय दूसरों पर हक जताने या उन्हें दबाने के लिए होने लगे। जब अधिकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाए तब क्या किया जाना चाहिए? ये हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। हम एक ऐसे महान योद्धा को देखने वाले हैं जिसने किसी साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए या अपने निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ न्याय और धर्म के लिए अपना अस्त्र उठाया। भाग 2। सादगी में पालन पोषण। आगे आने वाले तूफान से पहले की शांति को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। उनका जन्म रामा के रूप में हुआ। वो ऋषि जमादग्नि के पुत्र थे। उनका लालन पालन जंगल के एक शांत आश्रम में हुआ, जहाँ किसी भी तरह का शोर शराबा या अहंकार बिल्कुल नहीं था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामा की नींव सादगी, कठोर अनुशासन और अटूट सत्य पर टिकी थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शांत माहौल उन्हें किसी आम जीवन के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाले एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा था। भाग 3। न्याय का पराशु। और यहीं से उस आश्रम की शांति हमेशा के लिए भंग हो जाती है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आमने सामने दिखती हैं। एक तरफ है एक ऐसा शक्तिशाली राजा जो अपने अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका है। उसने अपनी शक्ति का बेहद गलत इस्तेमाल किया और पवित्रता को नष्ट कर दिया। और दूसरी तरफ है वो शांत रामा जो वक्त की मांग को देखते हुए परशुरामा में बदल जाता है, यानी फरसा धारण करने वाला रामा। ये रूपांतर कोई आम गुस्सा नहीं था, ये धर्म और समाज में वापस संतुलन लाने का एक अटूट संकल्प था। भाग 4। धर्म का मिशन। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ करनी जरूरी है। ये महान युद्ध कोई निजी बदला नहीं था, ये एक बड़ा मिशन था। परशुरामा ने उन शासकों के खिलाफ आवाज उठाई जो जनता की सेवा करने का अपना सबसे बुनियादी कर्तव्य भूल चुके थे। उन्होंने ऐसी सत्ता के खिलाफ अस्त्र उठाया जो भ्रष्ट हो चुकी थी। उनका लड़ना उस वक्त धर्म की रक्षा के लिए बिल्कुल अनिवार्य हो गया था। और देखिए, ये संघर्ष किसी एक भ्रष्ट राजा को रोकने के बाद खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लगातार बार बार उन सभी शासकों का सामना किया जो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। एक बार जब शुरुआत हुई तो पूरी धरती पर धर्म और संतुलन फिर से स्थापित करने का बीड़ा उठाया, और जब तक संतुलन वापस नहीं आया वो बिल्कुल नहीं रुके। भाग 5। संयम की शक्ति। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे दार्शनिक मोड़ पर आते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत युद्ध में नहीं बल्कि उनके संयम में थी। सच में ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि असली ताकत किसी को तबाह करने की क्षमता में होती है ना? लेकिन सब कुछ तबाह कर सकने की पूरी क्षमता होने के बावजूद खुद को रोक लेने में जो अनुशासन है, वही सच्ची शक्ति है। परशुराम का ये संयम ही उनकी सबसे महान शक्ति साबित हुआ। और इस संयम का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब उनका सामना श्री राम से हुआ। सोचिए, ये कितना बड़ा पल था। दो महान शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन उस क्षण में परशुराम ने किसी विरोधी या दुश्मन को नहीं देखा। उन्होंने उस व्यक्ति में आने वाले कल को, धर्म के भविष्य को देखा, और एक सच्ची समझदारी दिखाते हुए उस महान योद्धा ने तय किया कि अब शस्त्र छोड़ देने का समय आ रहा है। भाग 6 है भविष्य का निर्माण और एक गुरु की भूमिका। ऐसा करना कोई छोटी बात नहीं है, ये उनके महान चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने आसानी से सत्ता और शक्ति दोनों को त्याग दिया। उन्होंने कभी किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक मार्गदर्शक यानी गुरु की भूमिका को दिल से अपनाया। अपने असाधारण ज्ञान से आने वाली पीढ़ी के योद्धाओं जैसे कर्ण का मार्गदर्शन किया। ये हमें बताता है कि जब उद्देश्य पूरा हो जाए तब शक्ति को त्याग कर ज्ञान बांटना कितना जरूरी होता है। तो इस इतिहास को समझने के बाद हम इससे आज क्या सीख सकते हैं? ये कहानी एक बहुत ही अहम प्रश्न खड़ा करती है। आज के समय में भी जब किसी को सत्ता या अधिकार मिलता है, चाहे नेतृत्व में हो या समाज में,
तो क्या उसका इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के लिए होता है या उनकी सेवा करने के लिए? परशुरामा की ये सीख आज के नेतृत्व पर भी पूरी तरह से लागू होती है। क्योंकि अंततः सच्ची ताकत हमेशा शक्ति पर कब्जा बनाए रखने में नहीं होती। सच्ची ताकत इस ज्ञान में छिपी है कि कब धर्म के लिए लड़ना है और कब उस शक्ति को छोड़कर पीछे हट जाना है। इसी अटूट संयम और परशुराम के इस असाधारण सफर पर विचार करते हुए हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल को अपने जहन में जिंदा रखिएगा। जल्द मिलेंगे अगले विश्लेषण में।